So a very good morning to everyone present here. And now what we're going to learn today is going to be a little important. वैसे तो कल का टॉपिक भी बड़ा जरूरी था। कल हमने पैसिव के ऊपर बात की थी। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा वो जरूर देख लें कल का वीडियो, बिकॉज पैसिव इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और अगर वो मिस हो गया तो उसको मिस ना कर दीजिए कैसे करके, प्लीज जस्ट डू समथिंग, ठीक है। And now what we're going to learn today? Today we'll be talking about a very interesting word, and the word is ever. The word is ever. It is used a lot actually. ये बहुत सारे यूज में आता है, तरह तरह से इस्तेमाल में आता है। The word ever. I will be talking about this a lot as well. तो आज हम ever के ऊपर बात करने वाले हैं। अभी ever किस तरह, सॉरी, अभी ever कैसे कैसे इस्तेमाल में आता है, we'll talk. सबसे पहले ever बहुत सारे शब्दों से के साथ जुड़कर आता है, बहुत सारे शब्दों के साथ जुड़कर आता है और तरह तरह के शब्द बनाता है। तो जो जुड़कर आता है दूसरे शब्दों के साथ वो हम आगे करेंगे कभी यूज। आज की एक ही क्लास में उसको सबको कंप्लीट करना विल नॉट बी पॉसिबल। आज हम बात करेंगे कि एवर को हम टेंसेस में किस तरह से यूज करते हैं। सबसे पहले एक सिंपल सा सेंटेंस हम समझते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं भाई क्या आप स्टडी करते हो, तो एक सिंपल क्वेश्चन मेरा हो जाएगा डू यू स्टडी, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप इंग्लिश बोलते हो, डू यू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं भाई क्या आप प्रैक्टिस करते हो, डू यू प्रैक्टिस। अगर मैं आपसे पूछूं कभी आप मेरी वीडियो वॉच करते हैं, डू यू वॉच वीडियो। ना कभी कभी क्या होता है हम अपनी इन्हीं बातों को ज्यादा एम्फेसाइज करके बोलते हैं, ज्यादा फोर्स करके बोलते हैं, ज्यादा प्रेशर डाल के बात करते हैं अपनी। जैसे कोई मेरा स्टूडेंट आया और मैंने देखा कि वो तो यार कभी इंग्लिश बोलता ही नहीं है, और मैंने आज एक से प्रश्न पूछ लिया, मैंने एक बात बताया तो कभी इंग्लिश बोलता है या नहीं बोलता है। अब मैं वही चीज क्या आप इंग्लिश बोलते हैं इसी बात को ज्यादा एम्फेसाइज करके बोल रहा हूँ, ज्यादा प्रेशराइज करके बोल रहा हूँ। तो मैंने उसको बोला तू कभी इंग्लिश बोलता नहीं बोलता ये बता। कभी कभी सेंस में मैंने लेकर आती है, और जब इसको हम लेकर आते हैं तो मुझे यहाँ पे एवर की जरूरत पड़ेगी। और व्हाट आई विल बी मेकिंग द सेंटेंस विल बी हियर, डू यू एवर एक्शन। कोई सा भी एक्शन आप लगा दीजिएगा यहाँ पे, जो भी आप पूछना चाहें, डू यू एवर एक्शन, ये बन गया आपका सेंटेंस, डू यू एवर एक्शन। अब यहाँ से आप सेंटेंस बना सकते हैं, भाई तू कभी नहाता है नहीं नहाता है, जब भी पास में आता है देयर इज अ मतलब यू आर स्टिंकिंग लाइक एनीथिंग, तो कभी नहाता है नहीं नहाता है, आप कैसे पूछेंगे इसको, डू यू एवर टेक बाथ, ठीक है। कभी प्रैक्टिस करते नहीं करते हो आप, डू यू एवर प्रैक्टिस। कभी मेरी वीडियो वॉच करते नहीं करते हो, डू यू एवर वॉच माय वीडियोस। इन दैट वे वी कैन गो फॉर मेकिंग दीज सेंटेंसेस। डू यू एवर एक्शन, ज्यादा फोर्स करके आप अपनी बात को कह सकते हैं, ज्यादा एम्फेसाइज करके आप अपनी बात को कह सकते हैं, एवर का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। नाउ हाउ वी आर गोइंग टू आंसर। अब हम इनका आंसर किस तरह से करने वाले हैं। क्वेश्चन हमने पूछा डू यू एवर एक्शन, डू यू एवर स्पीक इंग्लिश, डू यू एवर स्पीक ट्रूथ। कभी सच बोलते नहीं बोलते, हमें झूठ निकलता है आपके मुंह से। डू यू एवर स्पीक ट्रूथ, मान लीजिए इसको ले लिया, ठीक है। अब व्हाट आंसर यू आर गोइंग टू गिव, ये तो ये हो सकता है कि आप कहते हो मैं तो हमेशा ये वाला काम करता हूँ, मैं तो कभी नहीं रोकता इस बात को। तो सेंटर बन जाएगा आई ऑलवेज एक्शन। अभी आप लिखिएगा मत, मैं आपको पूरे सारे सेंटर लिख के बता रहा हूँ एक बार में, एंड आफ्टर दैट यू कैन गो फॉर मेकिंग। तो अगर आप इस बात को कह रहे हो भाई मैं तो हमेशा करता हूँ वाला काम, कभी नहीं रोकता, मैं तो हमेशा नहाता हूँ, आई ऑलवेज टेक बाथ, मैं तो हमेशा इंग्लिश बोलता हूँ, आई ऑलवेज स्पीक इंग्लिश, मैं तो हमेशा मार्केट जाता हूँ, ऑलवेज गो टू मार्केट, मैं तो हमेशा वीडियो वॉच करता हूँ, आई ऑलवेज वॉच वीडियो, ठीक है। मैं तो हमेशा रूल्स फॉलो करता हूँ, आई ऑलवेज फॉलो रूल्स, राइट। तो आप एक तो ये हो सकता है पॉजिटिव आंसर आप दे रहे हैं। नेक्स्ट क्या हो सकता है, दिस आई हैव रिटन हियर आई ऑलवेज एक्शन, लेकिन अभी आप लिखिएगा मत, मैं आपको सारा आंसर बता दूं उसके बाद विल स्टार्ट राइटिंग आई ऑलवेज एक्शन। नेक्स्ट ये हो सकता है कि भैया आप बोलते हैं मैं नहीं करता कभी भी इस वाले काम को, तो उसके लिए क्या है आपको यहाँ पे नेवर का इस्तेमाल कर लेंगे। नेवर एवर का ही भैया है, इसमें थोड़े से बस चेंजेस करके हमने नेवर बना दिया है, ठीक है। अभी बताएंगे इसके ऊपर। तो आई नेवर एक्शन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, भाई मैं कभी झूठ नहीं बोलता, आई नेवर टेल अ लाई, ये सबसे बड़ा झूठ है। मैं कभी फाइट नहीं करता, आई नेवर फाइट। मैं कभी अब्यूज नहीं करता, आई नेवर अब्यूज। मैं कभी आर्ग्यू नहीं करता, आई नेवर आर्ग्यू, ठीक है। मैं कभी स्मोक नहीं करता, आई नेवर स्मोक। मैं कभी लिकर नहीं पीता, आई नेवर टेक लिकर, ठीक है। और जो बोल रहा हूँ आपको बोल दीजिए मैं कभी नहीं नहाता, आई नेवर टेक बात बोल देना, राइट। सो लाइक दिस यू कैन गो फॉर गेटिंग आंसर, आप ऐसा आंसर दे सकते हैं। तो एक तो है पॉजिटिव आपने दे दिया आई ऑलवेज एक्शन करके, भाई जब आप क्वेश्चन फोर्स करके पूछ रहे हैं, ज्यादा प्रेसाइज करके पूछ रहे हैं, तो आंसर में भी अपनी बात को आपको ज्यादा दमदारी के साथ रखना पड़ेगा, तो आई ऑलवेज एक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं।
या मना करते वक्त आई नेवर, बिल्कुल नहीं करता, जरा सा भी नहीं करता। अब एक चीज और है यहाँ पे, लेट अस अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज नेवर। नेवर क्या है एग्जैक्ट? नेवर को अगर आप समझे तो आपको मालूम पड़ेगा दैट नेवर इज नॉट प्लस एवर। नॉट को और एवर को मिलाकर बनते हैं, बनता है नेवर। एक तरफ नॉट रखा, एक तरफ एवर रखा, दोनों को मिला दिया तो ये बन जाता है नेवर। मैं यहाँ पे लिख के दिखा दे रहा हूँ, नेवर होता है नॉट प्लस एवर, इन दो चीजों को मिला के हम नेवर बनाते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया आपको याद है, मैं आपको बोला था कि नॉट अकेला नहीं आता है, ठीक है, नॉट के साथ हमें कुछ चाहिए होता है टेंसेस में, पर यहाँ पे हमने क्या किया, नेवर जो था उसको हमने अकेला रख दिया। तो अकेला नहीं रखा, एग्जैक्टली यहाँ पे दो चीजें ऑलरेडी हैं, यहाँ पे नॉट है और नॉट के साथ एवर भी जुड़ के आ रहा है, इसलिए नेवर यहाँ पे आ गया, क्योंकि नॉट को सहारा मिल गया। अब आप चाहो तो सारे को इससे हटा दो, एवर को अलग कर दो नॉट से। जब एवर को आप अलग करेंगे नॉट से तो ये हो जाएगा आई नॉट एवर एक्शन। क्या हो जाएगा? आई नॉट एवर एक्शन। प्रॉब्लम फिर से वही वाली है कि नॉट ये अकेला नहीं आता है। अब पहले तो एवर का साथ आ रहा था इसके साथ, आपने उसको वहां से हटा दिया, तो आपको कोई और दूसरा साथी चाहिए होगा जो इसको लगाए। तो और दूसरा साथी क्या हो सकता है यहाँ पे? वो दूसरा साथी हो सकता है डू, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट की बात हो रही है, डू से ही क्वेश्चन पूछा गया है, डू यहाँ का टाइम वर्ड है, तो डू को आप नॉट के साथ रख सकते हैं, भैया उसको कोई ना कोई साथी चाहिए। तो आप चाहे तो ये सेंटेंस कुछ इस तरह से भी बना सकते हैं, द सेंटेंस इज आई डोंट एवर एक्शन। क्या बन जाएगा? आई डोंट एवर एक्शन, मतलब नॉट को आपने डू के साथ जोड़ दिया, पहले नॉट एवर के साथ जुड़ा हुआ था तो नेवर बन गया, अब नॉट को आपने डू के साथ जोड़ दिया तो वो डोंट बन गया, और एवर को अलग कर दिया आपने तो उसको रखा छोड़ दिया वहीं पे, तो सेंटर बन गया आई डोंट एवर एक्शन। तो इस तरह से भी आप मना कर सकते हैं और बोल सकते हैं मैं कभी झूठ नहीं बोलता, आई डोंट एवर टेल अ लाई। जो नेवर है बस वही है ये, बस थोड़ा सा अलग कर दिया है नेवर में से एवर को। तो आप इस तरह से भी आंसर कर सकते हैं, मैं कभी फाइट नहीं करता है, डोंट एवर फाइट, मैं कभी अब्यूज नहीं करता है, डोंट एवर अब्यूज, मैं कभी आर्ग्यू नहीं करता है, डोंट एवर आर्ग्यू, मैं कभी स्मोक नहीं करता है, डोंट एवर स्मोक। और कभी कभी क्या होता है ना, पीपल दे जस्ट एम्फसाइज वेरी मच ओवर देयर वर्ड्स, बहुत ज्यादा प्रेशराइज करता है अपनी बात पे कि ये वाला काम मैं कभी नहीं, बिल्कुल नहीं, जरा सा भी नहीं, इतना सा भी नहीं, थोड़ा सा भी नहीं, बिल्कुल भी सोच मत लेना। व्हाट दे गो फॉर स्पीकिंग, आई नेवर एवर एक्शन, दोनों का इस्तेमाल साथ में कर देते हैं, सब कुछ बात ही खत्म। आई नेवर एवर एक्शन, ठीक है, मैं तो जरा सा भी इस काम को कभी भी नहीं सोचता करता, आई नेवर एवर एक्शन। नाउ वी कैन हैव द कंप्लीट टॉक हियर। आप किसी प्रश्न कर सकते हैं? हाँ जी, एक बात बताओ, आप कभी क्या बोलते हैं, आप कभी प्रैक्टिस करते हो नहीं करते हो? क्वेश्चन हो गया डू यू एवर प्रैक्टिस, अब एक आंसर आया हाँ जी मैं तो हमेशा करता हूँ प्रैक्टिस, आई ऑलवेज प्रैक्टिस। मना करने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं? या तो बोल देगा आई नेवर प्रैक्टिस, या एक तरीका हो सकता है डोंट एवर प्रैक्टिस, या तरीका हो सकता है आई नेवर एवर प्रैक्टिस, मैं बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करता, जरा सी भी नहीं करता। ऑल द वेज कैन बी यूज, सारे तरीके आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अब बात ये, क्या कुछ पल्ले पड़ा, क्या कुछ समझ में आया जो मैंने कहानी अभी तक यहाँ पे बोली? मुझे बता देना सब कुछ ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है, क्योंकि आगे की कहानी अब मैं आपसे निकलवाऊंगा मैं यहाँ, ठीक है? तो व्हाट इज गोना विद आगे की कहानी वो समझ लेते हैं आपसे। अभी देखो ये बात किसके लिए हो गई? ये बात हो गई यू के लिए और आई के लिए। अभी बैठा है ना हमारा बगल वाला इंसान, ही और शी, इनके बारे में तो बात करनी है हमें, तो उनके ऊपर भी बात करेंगे। अब बात ये है, आगे की कहानी आपसे करवाऊंगा मैं। मान लीजिए अगर ही के लिए मुझे प्रश्न पूछना है ये वाला, क्या ही कभी स्टडी करता है नहीं करता है, तो किस तरह से प्रश्न बनेगा जरा बना के बताना मुझे। ही के लिए सही आ जाना चाहिए, गलती कर दी ना तो सोच लेना। अभिषेक का आ गया, और हिरा का आ गया, तान्या का आ गया, मुस्कान का आ गया, महक, दिव्या, स्टडी की स्पेलिंग गलत है दिव्या, रिचा का आ गया, सलोनी, पंकज, फाइन, वेरी गुड, डूइंग अच्छा है, बढ़िया है, हो गए समझदार आप। संगत का सर, सोनिया का आ गया। So question has come and the question is, does he ever study? क्या है question? Does he ever study? Answer also I'm gonna take from you. Answer भी आप ही से लूंगा मैं थोड़ी करूंगा।
स्नेहा का है डज ही एवर हैव बाथ, माय गॉड मैं बात कर रहा था स्टडी की, नहाने चली गई। बढ़िया है। मानसी का है डज ही एवर स्टडी, ये नहीं चाहिए होगी कोई, स्टडी की स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा, मतलब आई विल टू से दिस। दाक्षिका आ गया डज ही एवर स्टडी, वेरी गुड, यू अंडरस्टैंड वेल। सो नाउ हियर एवरीवन, सभी ठीक से कर रहे हैं। अब आंसर भी मैं आपसे लेने वाला हूँ, पॉजिटिव आंसर देते हैं। ही हमेशा स्टडी करता है, क्या आंसर आएगा जरा बताओ जल्दी से। ही हमेशा स्टडी करता है, वो आंसर इज गोना बी दैट, क्या आंसर आना चाहिए जल्दी से मुझे बताओ। तो भाई सोनिया का आ गया, निकिता का आ गया, प्रांशी का आ गया। कितनी मजेदार बात बताऊं मैं, सभी के आ गया आंसर, जितने में लिखे हैं ना सब ने गलत लिखा है, सब ने गलत लिखा है, अभी तक का आंसर किसका करेक्ट नहीं आया। नो वन हैज गेटेड करेक्ट आंसर, मुझे यही उम्मीद थी आपसे। कभी नहीं लगाते उल्टे हिस्सा, बस चलने दो जैसा चल रहा है, रहने दे मुझे, रहने दे, बस काम खत्म। अब आया सेंटेंस सही वाला दिव्या यादव का, सिर्फ दिव्या का सेंटेंस अभी तक करेक्ट आया है। तान्या ने तो और ज्यादा बड़ा खतरनाक काम कर दिया, इज लगा दिया भैया, इज तो लगेगा नहीं, इज एमआर तो आईएनजी के साथ लगते हैं। और अभिषेक का भी सेंटेंस सही आया, मुस्कान का भी सेंटेंस सही आया, सलोनी का भी सेंटेंस सही आया, और बाकी सारे लोगों ने सेंटेंस गलत कर दिया। पंकज मिश्रा का भी सेंटेंस सही आया, अब तो रानू दीक्षित का भी सेंटेंस सही आ गया है। हम्म। मेरे ख्याल से कुछ पल्ले पड़ रही है लोगों के बातें, और जिनकी गलती हो गई तो गलती हो गई, और अगर अभी तक भी अपनी गलती पता नहीं चली है तो फिर मुझसे पूछना। हिरा का सेंटेंस सही आ गया, निकिता का सेंटेंस सही आ गया। गलती समझ में आ गई, क्या गलती थी? यस, ही और शी की बात कर रहे हैं भैया, तो एस और यस तो लगाना पड़ेगा ना एक्शन में, वो कैसे रह जाएगा। तो ही ऑलवेज स्टडीज, कहते हैं जल्दी में बस लिख दो, मैं तो ऑलवेज लगाना है, काम खत्म, किसी कोई देखेगा ही नहीं। ही ऑलवेज स्टडीज, एस और एस लगाने का रूल होता है, एक्शन में लगेगा तो लगेगा, वो रूल नहीं जाएगा। प्रेजेंट की बात हो रही है, सिंपल, ही ऑलवेज स्टडीज, ठीक है, गॉट इट, समझ गए ना। चलो अभी देखो एक आंसर आ गया, मैंने आपको 4 आंसर्स बताए थे, मैं सारे आंसर्स लूंगा आपसे, देखता हूँ कि सही से बना पा रहे नहीं बना पा रहे। सो ही ऑलवेज स्टडीज तो हो गया। अगला था नेवर वाला सेंटेंस, तो उसको हम कैसे बनाएंगे कि ही कभी स्टडी नहीं करता, कैसे बनाएंगे, जल्दी से बनाए। ही नेवर स्टडीज, अभिषेक का आ गया, शायद समझ चुके हैं, कह रहे हैं प्रांशी का आ गया, ही नेवर स्टडीज, महक का आ गया नेवर स्टडीज। आप समझदार हो गए, आप जो कमी रह गई थी वो आ गई दिमाग में, भूल जाता है, निकल जाता है, लीक कर रही है नॉलेज कहीं से। ही नेवर स्टडीज, ठीक है, नाउ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, फंटास्टिक। अभी इसके बाद इसके नेक्स्ट वाला चलते हैं, और इसके नेक्स्ट वाला था कि भाई हमने एक और नेगेटिव बनाया था ना जिसमें डोंट एवर का इस्तेमाल किया था, याद है ना? बोलना चाह रहा है क्या? सर एक्सक्यूज मी सर, बताइए। जैसे सर हम डस में लगाते हैं, डस नॉट या नेवर में हम उसके साथ एस और या ई एस लगाएंगे उसमें भी नेगेटिव में, जैसे ही नेवर स्टडीज। बिल्कुल लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, एस या ई एस एक जगह तो लगाना पड़ेगा आपको। आप जब नेगेटिव सेंटेंस ओके, बोलते हैं उसमें भी लगता है कहीं ना कहीं तो। हाँ सर डस में लगता है। हाँ, तो जब वहां पे लगता है, ऐसे यहाँ पे जो एक्शन होगा इसमें लगाना पड़ेगा। तो अभी आपको ना वो हाँ, वही वाला सेंटेंस मना करने वाला करना है, जिसमें डू नॉट का हमने सेंटेंस बनाया था, उसका कैसे बनेगा वो बनाइए। और लोगों को आने भी लग गया, एक आदमी गलत भी कर दिया था, ही डजंट एवर स्टडी। अब आप देखो, जब डज आया है तो स्टडी में एस नहीं जुड़ा गया है, वो डज में ऑलरेडी जुड़ गया डू के साथ, तो एक बार तो एक्शन में लगेगा कहीं ना कहीं। तो दैट इज व्हाट ही डजंट एवर स्टडी, जिसने डजंट एवर स्टडीज किया था उसका गलत है, क्योंकि डज में ऑलरेडी एस लग चुका है, ठीक है। सो ही डजंट एवर स्टडी, दैट्स करेक्ट। और अब एक लास्ट वाला बचा हमारे पास जिसमें नेवर एवर का इस्तेमाल किया था, उसका सेंटेंस बना दीजिए, बात खत्म। यस, प्रियांशिका आ भी गया, ही नेवर एवर स्टडीज, वेरी गुड। महक का आ गया, दिव्या का आ गया, he never ever studies, सोनिया का आ गया सेंटेंस, विचा का आ गया, he never ever studies, he never ever studies, बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया, आप सीख गए सारी चीजों को। तो अब ये सेंटेंस ना अपने पास कॉपी में लिख लेना, सो दैट यू शुड नॉट कमिट मिस्टेक्स इन फर्दर केस, आप प्रैक्टिस कर सकें। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, जब हमने बात की थी डू के लिए, यू के लिए, सो डू यू एवर एक्शन, डू यू एवर एक्शंस के आंसर के एक्शन वाले फॉर्म में लिखते हैं। डू यू एवर एक्शन का जो आंसर था, आई ऑलवेज एक्शन, आई नेवर एक्शन, आई डोंट एवर एक्शन, और आई नेवर एवर एक्शन, ये थे। फिर अगला हमने किया
डज ही एवर एक्शन, डज ही एवर एक्शन क्या आंसर थे, ही ऑलवेज एक्शन प्लस एस और यस, ठीक है। मना करने का था ही नेवर एक्शन प्लस एस और यस, ठीक है। फिर अगला वाला मना करने का था जिसमें डू था तो उसको डज कर दिया, एस एस पहले जुड़ गया तो बन गया कि डजंट एवर एक्शन, राइट। और लास्ट वाला था ही नेवर एवर एक्शन प्लस एस और यस। एक बार वो रूल जो लग रहा है वो तो लगेगा। अभी यहां तक की चीजों में सभी को क्लैरिटी हो चुकी है, समझ चुके हैं, क्लियर हो चुका है। तो फिर मैं आगे की कहानी पे चलता हूँ, आगे की बात करता हूँ, उसको समझते हैं। वेरी गुड, निकिता का बड़ा सा स्माइली बन के आया है, यस समझ गए हैं। तो फिर क्या बात है, हम आगे कर लेते हैं बात। चलिए, तो हुआ ये कि एक दिन हमारे एक मित्र, ऐसा होता है ना, बॉयज स्पेशली, गर्ल्स और बॉयज में क्या रहता है नॉर्मली, व्हेन गर्ल्स गो फॉर टॉक, ठीक है, जब गर्ल्स मिलते हैं आपस में और वो टॉक करते हैं, तो नॉर्मली ये देखा गया है व्हेन दे गो फॉर टॉकिंग दे आर जस्ट टॉकिंग अबाउट समबडी एल्स, वो किसी और की बात कर रहे हैं, एंड दिस इज टेलिंग के भाई वो देख कितनी खराब है, ये है वो है, शी इज सो शी इज सो शी इज सो, मतलब दे आर जस्ट टैटलिंग ऑल द टाइम, यही देखा गया है, देयर इज नथिंग एल्स। एंड व्हेन बॉयज आर टॉकिंग, जब बॉयज बात कर रहे हैं तो वो नहीं बात कर रहे होते वो कौन, वो तो आपस में भी एक दूसरे से डैश डैश करके बात कर होते हैं, तू डैश, ये डैश, वो डैश, सारे डैश, है ना, हम सब डैश, ऐसे करके बात कर रहे होते हैं। शाहरुख बोला सर नेवर के साथ डू या डज यूज कर सकते हैं या नहीं, नहीं नेवर के साथ हमने सेंटेंस नहीं देखा है, क्योंकि जब डू वगैरह लगाते हैं तो नॉट को एवर में से हटा देते हैं, फिर वो डू लगाने का रीजन ही यही होता है कि नॉट को वहां पे लगाना है, इसी वजह से डू लगाते हैं, वरना तो कोई मतलब ही नहीं है उसका, लगाने की कोई जरूरत ही नहीं, ठीक है शाहरुख, वरना तो वो नेवर के साथ काम कर रहा है अपना। चलो, मैं बात कर रहा था बॉयज की, तो बॉयज की नॉर्मली क्या बात होती है, दे आर जस्ट अब्यूजिंग अ लॉट, व्हेनेवर दे आर स्टैंडिंग टुगेदर दे आर अब्यूजिंग अ लॉट। तो एक भाई साहब हमारे खड़े हुए, कोई भी ले लो, आयुष ले लो, अभिषेक ले लो, एनीबॉडी, एंड दिस टॉकिंग टू फ्रेंड, और फ्रेंड के साथ खड़े तो डैश डैश तो चलती रहता है, और एक्चुअली वहां से फादर निकल के जा रहे हैं, फादर ने सुना, ओ माय सन गॉट लॉट ऑफ नॉलेज, वाओ वेरी गुड, बोले आज शाम को इससे बात करूंगा, अभी तो कर लेने दो इसको। और शाम को जब आप घर पे पहुंचे तो पिताजी ने आपको बुला लिया, बोले बेटा एक बात बताओ, डू यू एवर अब्यूज, आप बोले पापा मैं, आई नेवर अब्यूज, पापा ने तो आपका लाइव डेमो देखा था। पापा को बड़ी जोर से गुस्सा आया, पिताजी ने एक लगाया, पड़ाक से यहाँ से मुंह से दो चार गालियां निकल गई। अब आपने हाथ लगाया, ओ पापा सॉरी। पिताजी ने जूता उठाया, सामने दिखाया, बोले अब बता, अब कभी अब्यूज करेगा, सेंटेंस पूछा, क्या अब कभी अब्यूज करेगा, सोचिए सेंटेंस इंग्लिश में कैसे बनेगा, क्या अब कभी अब्यूज करेगा। यस, आ गए लोग, इंतजार में बैठे हुए थे, मास्टर बोल हम आए, हैं विक्रम बेताल हो रहे हो, तो बोला मैं बड़ा, वेरी नाइस, विल यू एवर अब्यूज, और अब्यूज की स्पेलिंग को मुस्कान ठीक कर लीजिएगा, या वेरी गुड, तेज हो गए तेज, कांश सही है, बढ़िया, वेरी गुड नाइस। क्वेश्चन विल बी विल यू एवर अब्यूज, बिल्कुल ठीक है, ऐसे बनेगा। और अब इसके आंसर भी आप इसी वे में दे सकते हैं जिस तरह से आपने प्रेजेंट में आंसर दिए थे। अगर आप गुस्सा आ गई पिताजी के सामने, बोले आज मैं सारी नियम रस्में रीति रिवाज सब तोड़ दूंगा, कोई मतलब नहीं है मुझे, जो करना है अपने आप करूंगा, तो आपको बोलते हाँ पापा आई विल ऑलवेज अब्यूज, रोक सको तो रोक लो, फिर जिसको रोकना है वो अपना भी देख लिया जाएगा, है ना। या फिर ऐसे करके बोल सकते हैं, मना करना है तो आई विल नेवर अब्यूज, या फिर नॉट को अलग कर सकते हैं और विल के साथ लगा सकते हैं, और विल के साथ जब हम नॉट को लगाते हैं तो ये बन जाता है वॉन्ट, तो आप बोल सकते हैं आई वॉन्ट एवर अब्यूज, या फिर आप सारे लगा दो, आई विल नेवर एवर अब्यूज, मतलब जो प्रेजेंट में था वही बस विल के साथ आप आगे कर सकते हैं फ्यूचर में, नो प्रॉब्लम। तो आई विल ऑलवेज अब्यूज कर दीजिएगा, आई विल नेवर अब्यूज कर दीजिएगा, आई वॉन्ट एवर अब्यूज, वॉन्ट क्या है, विल नॉट, है ना, आई वॉन्ट एवर अब्यूज कर दीजिएगा, मानसी ने तो लिख भी दिया है, आई वॉन्ट एवर एवर अब्यूज कर दीजिएगा, या सारे लगा देना, आई विल नेवर एवर अब्यूज, है ना, इजी सा, बढ़िया सा, हो क्या ना काम, चलो ये मस्त है। अभी काम करते हैं, काम क्या करते हैं, पढ़ ही लेते हैं, फिर बाद में एक साथ करेंगे इन सारी चीजों को, ठीक है ना। वी हैव गॉन इन प्रेजेंट, डूइंग, डज ही, ये प्रेजेंट की बात थी, विल यू ये फ्यूचर की बात हो गई। अब हम बीते हुए समय में बात करते हैं, बीत गया है ना, बहुत सारे काम ऐसे किए तो कभी आज तक किए नहीं किए, उनके ऊपर पूछते हैं,
तो उनके ऊपर बात कर लेते हैं, आज तक किया नहीं किया। तो भाई उनके ऊपर जब बात करेंगे तो क्वेश्चन कई बार आ जाता है, बहुत सारी चीजें निकल के आ जाती है। हमारे शाहरुख जो है ना हमारे समाज से भी है, और बहुत समाज की सेवा करते रहते हैं, और सबको उसके गुणों के बारे में जरूर बताते हैं ये। और अक्सर ये गर्ल्स कॉलेज के बाहर पाए जाते हैं, गर्ल्स कॉलेज में से निकल रहे होते हैं, उनके गुणों के बारे में उनको बताते हुए। एक बार खतरनाक सी दीदी जा रही थी और ये वहां पे पहुंच गए और पीछे से उनके गुण के बारे में बात करने लग गए। दीदी को गुस्सा आ गया, दीदी ने बुलाया, इधर आ, चले गए। तो तूने एक बात बता, कभी अपनी शक्ल शीशे में देखी है? अब ये क्वेश्चन ना दीदी ने इंग्लिश में पूछा, क्या तूने कभी अपनी शक्ल शीशे में देखी है? अब इस क्वेश्चन को है शायद खुश हो गए, सर कम से कम बात तो कर ली, इस बार हमसे तो कोई बात ही नहीं करता, चलो ठीक है, हम बात करेंगे शाम को आज आपसे। तो क्वेश्चन आया इंग्लिश में, क्या तूने कभी अपनी शक्ल शीशे में देखी? और इस क्वेश्चन को अब हम यहाँ पे कैसे बनाने वाले हैं वो आप बताएंगे। क्या आपने अपनी शक्ल कभी शीशे में देखी है? तो क्वेश्चन आने लगे, हैव यू एवर सी योर फेस इन मिरर, डिड यू एवर सी योर फेस इन मिरर, हैव यू एवर योर फेस इन मिरर, कुछ लगाया नहीं सोनिया ने, तो डिड यू एवर सी योर फेस इन मिरर, डू यू एवर सीन योर फेस इन मिरर, मानसिका डू के साथ थर्ड फॉर्म माय गॉड, डिड यू एवर सी योर फेस इन मिरर। तो बहुत सारे सेंटेंस यहाँ पे आ गए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अच्छा सा ट्राई किया। अच्छा, सोनिया बोली सर सीन भूल गई, अच्छा ठीक है, सीन ही नहीं भूलना चाहिए। सो नाउ बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें आपने ट्राई करी है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। लेकिन ये जो सेंटेंस बनेगा ये डिड के साथ नहीं बनेगा, ये हैव के साथ बनेगा। महक ने लिख भी दिया यहाँ पर, और सी नहीं लगाया, लगेगा हैव के बाद हमेशा फट फॉर्म लगती है। और ये जो सेंटेंस आएगा ये आएगा हैव यू एवर, और एक्शन की थर्ड फॉर्म। मैंने किसको लिख के दे दिया? अरे चौधरी साहब, अभिषेक चौधरी साहब, प्राइवेट कर देते हो आप मुझे, है मेरी मेहनत खराब करवाने की कोशिश करते हो आप। हैव, अब क्या बताऊं, बड़ी डिस्टर्बेंस मिल रही है। हैव यू एवर थर्ड फॉर्म, ठीक है? हैव यू एवर के बाद थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा, वो तो रहेगा रहेगा भाई साहब, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी। दिस सेंटेंस विल कम, हैव यू एवर थर्ड फॉर्म। तो सेंटेंस बनेगा हैव यू एवर सीन योर फेस इन मिरर, हैव तो थर्ड फॉर्म लगती है ना। अब क्यों हैव, क्यों डिड नहीं, उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा। डिड के भी सेंटेंस बनते हैं, पर डिड के सेंटेंस सिर्फ पास्ट के बनते हैं। ये जो सेंटेंस है ना ये सिर्फ पास्ट का नहीं है, अब तक की बात कर रहा है, कि आज तक, अब तक अपनी शक्ल शीशे में देखनी देखी है, इसलिए अब तक की बात जब करें तो उसमें फिर हैव की बात हो जाती है। हो सकता है अभी भी एक एक मिनट पहले ही आपने देख ली हो, है ना? तो इसलिए हम इसमें हैव के थ्रू बात करते हैं, पूरी लाइफ से लेकर अब तक की बात हैव के साथ आती है, ठीक है? बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट में परफेक्शन दिखा रहे हैं आप यहाँ पे कि अब तक वाला काम किया नहीं था। तो हैव एक्शन थर्ड फॉर्म के थ्रू बनेगा ये सेंटेंस। आप चाहे जितने सेंटेंस पूछ लीजिए। कि आपने कभी भूत देखा है? भूत नहीं देखा आपने? अच्छा, नहीं देखा, कभी मम्मी को देखना भी नहीं देखा। तो क्या आपने कभी भूत देखा है? सेंटेंस बनेगा, ओह शाहरुख डू यू एवर सीन होस्ट, होस्ट क्या होता है? घोस्ट होता है। और हैव के साथ सेंटेंस आएगा, हम बोल रहे हैं कि कभी देखा ही नहीं देखा, ये काम हुआ है कि नहीं हुआ है? और नहीं हुआ है, हुआ है, इसमें हैव के बाद ये काम फिनिश होने की बात कर रहे हैं। हैव यू एवर सीन घोस्ट होगा, ठीक है? हैव यू एवर सीन घोस्ट। और बोल देते हैं, क्या आप कभी क्या आप कभी मनाली गए हो? माय फेवरेट प्लेस मनाली, आई लव द प्लेस, है ना, मैं तो बहुत बार गया हूँ। तो क्या आप कभी मनाली गए हो? कैसे बनाएंगे सेंटेंस? क्या आप कभी मनाली गए हो? यस। सोनिया, ओ सोनिया, थर्ड फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म है के बाद, है, समझो इस बात को। अगर विजिट का इस्तेमाल करना तो विजिटेड होगा। वैसे मैं आपको एक चीज बताऊं क्या, हैव यू एवर गॉन टू मनाली? देखो बताऊं, इस तरह के सेंटेंस, वैसे आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, ये होना चाहिए, लेकिन इस तरह के सेंटेंस के लिए कुछ कुछ लोग ना स्टाइल्स भी बना लेते हैं ना, कैसे बोलेंगे वैसे बोलेंगे। तो इस तरह के सेंटेंस होते हैं, क्या कभी आप वहां पर गए हो, क्या कभी आप वहां पे गए हो, इस तरह के सेंटेंस को बीन के साथ लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं। हैव यू एवर बीन टू दैट प्लेस, वो सही प्लेस है। हैव यू एवर बीन टू दैट प्लेस? जैसे क्या कभी अमेरिका गए? हैव यू एवर बीन टू अमेरिका? क्या कभी आप स्वर्ग गए हो? हैव यू एवर बीन टू हेवन? क्या कभी कश्मीर गए हो? हैव यू एवर बीन टू कश्मीर? है ना?
क्या आप कभी खारदुंगला पास गए? खारदुंगला जानते हैं? हमारे हिंदुस्तान में ये दुनिया की सबसे ऊंची सड़क जिस पे गाड़ियां चलती हैं। वैसे माना गांव कोई बोलते हैं, पर खारदुंगला पे पास हो जाती है दर से उधर, माना पे पास नहीं होती है। तो हैव यू एवर बीन टू खारदुंगला? ठीक है, और बोल सकते हैं तो ये बीन का इस्तेमाल करके काफी बोला जाता है, स्टाइल है, बस ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको बता दी, यही बोलते हैं लोग ज्यादातर बोलचाल में, हैव यू एवर बीन टू दैट प्लेस, हैव यू एवर बीन टू दैट प्लेस। ठीक है ना? अब आप क्वेश्चन तो समझ गए कि किस तरह से बनाएंगे, और ये भाई साहब हमारे कोई नीर करके अब एडमिट होना चाह रहे हैं। आज तो वैसे बहुत सारे आधे लोग आए, आधे लोग तो गायब हुए, पता नहीं क्लास होते रह गए होंगे शायद। जैसे टॉपिक चल रहा है आजकल, क्लास मिस कर रहे हैं। हाँ, अब आ रहे हैं लोग कुछ, शायद कुछ नेटवर्क में इशू तो नहीं आ रहा था, बहुत सारे लोग खुद से आ नहीं पा रहे। सो नाउ हियर, अब क्वेश्चन तो आप समझ गए, राइट? हैव यू एवर एक्शन थर्ड फॉर्म। अब इनके आंसर्स को भी समझेंगे। अब आंसर्स कैसे बनेंगे जरा सोचते हैं उनके ऊपर। पहला सीन, आंसर्स के लिए एक तो ये हो सकता है भाई मैंने तो कभी नहीं किया ये वाला काम, तो आप तो हैव यू एवर बीन टू करौली? हाँ निकिता, आई हैव बीन देयर सो मेनी टाइम्स। एक तो ये हो सकता है भाई मैंने कभी नहीं किया, कभी ना करने के तो सीधे आप जानते हैं आई हैव नेवर एक्शन थर्ड फॉर्म, आई हैव नेवर एवर एक्शन थर्ड फॉर्म, जो भी आप लगाना चाहें वो आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो आई हैव नेवर और एक्शन की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं ना। जैसे मैं कभी मनाली नहीं गया, आई हैव नेवर बीन टू मनाली ना। मैंने कभी भूत नहीं देखा, आई हैव नेवर सीन घोस्ट, राइट? और मैंने कभी इंग्लिश नहीं बोली, आई हैव नेवर स्पोकन इंग्लिश। मैंने कभी अपना फेस मिरर में नहीं देखा, आई हैव नेवर सीन माय फेस इन मिरर। और आई हैव नेवर बीन टू हेवन, आई हैव नेवर बीन टू कश्मीर। मतलब इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, गॉट इट, गॉट इट, अंडरस्टूड ना? बढ़िया, समझदार लोग हैं आप, समझ गए होंगे। आगे नेक्स्ट स्टेप ये है, आप कई बार ये भी बताते हैं कि आपने एक काम किया हुआ है, राइट? तो किया हुआ है उसको हम कैसे बोलेंगे? तो एक तो ये तरीका होता है कि भाई आप ये बोलते हैं मैंने काम बहुत बार किया। तो जब आप ये बोलते हैं मैंने काम बहुत बार किया, तो आप बोलते हैं आई हैव डन इट मेनी टाइम्स। आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, और साथ में आप लगा देते हैं मेनी टाइम्स। यहाँ पे कोई फिक्स नंबर नहीं आ रहा, आई हैव के साथ आप बात कर लेते हैं। ठीक है, आई हैव डन इट मेनी टाइम्स। मैं, अगर उससे भी मनाली पूछे, मैं बहुत बार गया हूँ, आई हैव गॉन दैट मेनी टाइम्स। ठीक है, और पोस्ट तो कभी नहीं देखा खैर। और क्या बात, इंग्लिश बहुत बार बोलिए, आई हैव स्पोकन इंग्लिश मेनी टाइम्स। मतलब मेनी टाइम्स वाले जो भी चीज हो आप उसको आंसर दे सकते हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है कि लोग आंसर देते हैं ना, तो उसमें कोई फिक्स टाइम आता है कि हाँ मैं एक बार मनाली गया था भाई, एक बार ताजमहल देखा था, एक बार मैंने भूत देखा था बचपन में, क्योंकि सुबह सुबह उठा ना शीशे में शक्ल देखी डर गया। एक बार कोई काम किया, दो बार कोई काम किया, नॉर्मली होता है क्या, देखो ह्यूमन नेचर में जब कोई नंबर कोई काम उन्होंने एक या दो बार तक किया होता है ना, तो उसकी गिनती याद रखते हैं। जैसे एक या दो बार से ऊपर निकलता है तो वो मेनी टाइम्स भी ले आते हैं। अगर किसी ने कोई मूवी तीन चार बार देखी होगी ना, तो बताएगा नहीं हाँ आई सॉ दैट फोर टाइम्स, तो क्या करेगा, मेनी टाइम्स, बहुत बार। अब जैसे मैं बोल रहा था कि मनाली की मैं चार बार गया, पर मैंने उसको होता है आई बीन दैट फोर टाइम्स, मेनी टाइम्स, राइट? तो ऐसा ही रहता है, नॉर्मली एक दो तक की गिनती को याद रखते हैं, उसके ऊपर तो मेनी टाइम्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जहां पे आपका फिक्स नंबर आ रहा हो, ये पॉइंट है थोड़ा समझ लीजिएगा, जहां पे आपका फिक्स नंबर आ रहा हो, हाँ जी एक बार तब किया था या एक बार किया था या ये किया था, तो उस जगह पे क्या होगा, उस जगह पे आप आई एक्शन सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। अभी सिंपल पास्ट में रह गई है बात, अब ये यहाँ तक अभी तक नहीं आ रही, तो वहां पे आप आई एक्शन सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे अगर कोई फिक्स नंबर आ रहा है तो। मतलब हाँ जी एक बार गया था मैं मनाली, आई वेंट टू मनाली वंस, तो पास्ट की रह गई बात। एज हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि अभी तक भी आपने किया होगा, मेन टेंस में हो सकता है अभी तक किया है आपने, है ना? तो आई वेंट टू मनाली वंस, हाँ हाँ एक बार भूत देखा था, आई सॉ घोस्ट वंस। या एक बार तो मैंने इंग्लिश बोली थी जब मैं ताजमहल गया था ना, सो आई वेंट टू ताजमहल एंड मेट फॉरेनर, सो आई स्पोक इंग्लिश वंस। तो ऐसे करके अगर आपके पास एक या दो जब फिक्स नंबर आ रहा है, एक या दो नंबर में आप फिक्स को नॉर्मली बोलते हैं, तो आप वहाँ पे सेकंड फॉर्म लगा दीजिए। ठीक है, ओके, फाइन है, ओके, बढ़िया, सब कुछ ठीक, यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है एवरीवन? तो फिर से बता देता हूँ, आपने आज तक कोई काम किया है नहीं किया है, इसलिए आप क्वेश्चन बनाते हैं हैव यू एवर एक्शन थर्ड फॉर्म्स। ठीक है,
जब आप इसका मना करेंगे तो आई हैव नेवर एक्शन थर्ड फॉर्म। जब आप इसका यस बोलेंगे तो अगर बहुत बार वो काम किया है तो आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म मेनी टाइम्स। और अगर कोई फिक्स नंबर आ जाए तो आई एक्शन सेकंड फॉर्म वंस ट्वाइस, जो भी नंबर आप लगाना चाहें आप उसके साथ बात करें। राइट है ना? ओके एवरीवन, बीइंग क्लियर? तो हमने प्रेजेंट में भी बात कर ली, फ्यूचर में भी बात कर ली, पास्ट तक की हम बात लेकर आगे कि आज तक आपने काम किया नहीं किया। देखिए भैया, जाइएगा मत, भागिएगा मत। जितने भी लोग यहाँ पर हैं, सेशन ये 1.5 मिनट के बाद बंद हो जाएगा, दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा, तो दोबारा से आ जाइएगा। तो कुछ चीजें फिर आगे उसमें क्लियर कर देंगे, है ना? 40 मिनट का होता है ना, खत्म हो जाएगा तो दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे की बात करते हैं। क्या पास्ट में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते? पूछे जाते हैं साहब, बिल्कुल पूछे जाते हैं, लेकिन कब पूछे जाते हैं? शाहरुख पूछे ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? किस बारे में पूछो शाहरुख, ये नहीं समझा। ये बंद क्यों हो जाएगा? क्योंकि जून की तरफ से ना 40 मिनट के फ्री सेशन के, बाकी फिर पैसे देने पड़ेंगे, डॉलर्स में जाते हैं, तो वो 40 मिनट ही चलता है, उसके बाद बंद होकर दोबारा स्टार्ट हो जाता है। उसका वो है ना, उसने दी इतनी परमिशन है कि 40 मिनट ही चला सकता है। नहीं नहीं भैया, फ्री है, फ्री है तो फ्री है। हम्म। अभी हम बात कर रहे थे कि भाई पास्ट का कैसे करके बनेगा, तो वो समझ लीजिए 1 मिनट रह गई। पास्ट में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन पास्ट के क्वेश्चन तब पूछे जाते हैं जब आप पास्ट की किसी कंडीशन को लगा के पूछ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने कभी ताजमहल देखा है या विजिट किया है, तो हैव यू एवर विजिटेड ताजमहल होगा। लेकिन अगर मैं बोलूं आपसे, क्या आपने कभी ताजमहल विजिट किया था जब आप स्कूल में थे, तो आपने पास की कंडीशन लगा दी, अब वो डिड से प्रश्न पूछा जाएगा, डिड यू एवर विजिट ताजमहल व्हेन यू वर इन स्कूल। समझ गए ना पास का क्वेश्चन कैसे बनेगा? डिड यू एवर विजिट ताजमहल व्हेन यू वर इन स्कूल। ऐसे करके पास का सेंटेंस बनता है, और फिर पास में ही आंसर आएंगे इसके। या पास का सेंटेंस उस कंडीशन में बनेगा जब आप ऐसी किसी चीज के बारे में पूछ रहे हो जो अब नहीं एक्सपीरियंस की जा सकती। जैसे महात्मा